कल जितने भी इंग्लिश के नियम कराए गए थे नाउन चैप्टर के, तो वो सब आपको आ गया था कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को हम संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। हम संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, यानी नॉन काउंटेबल नाउन के आगे हम संख्या नहीं लगा सकते। और अगर हमें संख्या लगानी पड़े, अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर हमें संख्या लगानी पड़े, तो उसमें हमें कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं, है ना। डायरेक्टली आप संख्या नहीं लगा सकते। जो भी शब्द है अनकाउंटेबल, डायरेक्टली आप उसके आगे संख्या नहीं लगा सकते, आपको कुछ ना कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना। और अगर वो शब्द ना जुड़े हों तो फिर वो सेंटेंस क्या है, अधूरा है, उसमें क्या है, एरर है, ठीक है। चलिए आज अपने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर 3 को आगे बढ़ाते हैं और जहां से हमने कल रोका था वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ नाउन्स का अर्थ सिंगुलर और प्लूरल दूसरे में हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण वैसे तो हम इन नाउन को सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन अगर बनाना पड़े तो इस प्रकार के कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं। अ पीस ऑफ, अ शीट ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ लॉफ ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, ठीक है। आगे देखिए, ये भी हमने कुछ इसके उदाहरण भी देखे थे, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि अगर अनकाउंटेबल नाउन को बहुवचन में बनाया जाए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन की संख्या को बहुवचन में दिखाया जाए, तो संख्या को बहुवचन में दिखाने के लिए जो शब्द हमने देखे थे उनके आगे एस या ईएस लगाना पड़ता है, ठीक है। ये हमने देखा था और इसके हमने उदाहरण भी देखे थे, ठीक है। चलिए अब आज से करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर, ठीक है। ये नाउन का ही रूल है, ठीक है, नाउन का ही रूल है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये नाउन का ही रूल है। और हमारा नियम क्या कहता है, जरा देख लीजिए। अब नियम क्या कहता है, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या है, ज्ञान एक अनकाउंटेबल नाउन है। किसी का भी ज्ञान हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान हम गिन नहीं सकते हैं, इस धरती का ज्ञान हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। ज्ञान को मापा जाता है ना, ज्ञान को क्या किया जाता है, मापा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम देने जाते हो, किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप देने जाते हो, तो उस गवर्नमेंट एग्जाम में कभी 100, कभी 150, कभी 200 ऐसे। अब इस 200 में से आपके जितने भी नंबर हैं, तो ये नंबर आते हैं, इन्हीं को बोलना होता है मापना। तो नॉलेज को आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, लेकिन नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, इसलिए नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और एक जगह बता दें, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे एस लगाकर इसको बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है। नॉलेज के आगे एस लगाकर इसको बहुवचन हम नहीं बना सकते, यानी नॉलेज का बहुवचन होता ही नहीं है। लेकिन नॉलेज का, ज्ञान का किसी एक विशेष संदर्भ में अर्थ बदल जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उस कंडीशन में जब इसका किसी अलग एक्सप्रेशन में या अलग भाव में जब इसका आप बोल सकते हो कि जो अर्थ है वो बदल जाता है, तब उसकी जगह में हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ का इस्तेमाल हम करते हैं, हमारा आर्टिकल है किसके, एक के रूप में, किसके रूप में, एक के रूप में। और जब एक का इस्तेमाल एक के रूप में करते हैं, मतलब संख्या दिखा दी हमने। और अभी हमारा नियम कहता है कि भाई हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले संख्या नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो यानी ये कहने का ये बता रहा है कि नॉलेज के आगे भी ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास एक्सप्रेशन में, कुछ खास भाव में, ठीक है। आए समझ में? 2 नियम है। पहला, नॉलेज के आगे एस नहीं लगेगा। नॉलेज कभी भी बहुवचन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप में बहुवचन होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनगिनत नहीं गिना जा सकता। दूसरा, इस नॉलेज के आगे ए को लगाया जा सकता है, आ को लगाया जा सकता है। आ को लगाने का मतलब ही है, ध्यान दीजिएगा, आ को लगाने का मतलब ही है कि उस अनकाउंटेबल नाउन को एक के संदर्भ में लिखना। लेकिन हम ए लगा सकते हैं कुछ खास एक्सप्रेशन में। जैसे कैसे, अ नॉलेज ऑफ, किसी चीज की भी नॉलेज होना, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो अ नॉलेज ऑफ कार, या अ नॉलेज ऑफ कार प्रोडक्शन, अ नॉलेज ऑफ कार प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये एक के संदर्भ में हो गया, ठीक है, एक के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट भी क्या है, एक ही है ना। सब्जेक्ट भी क्या है हमारे पास, एक ही है। कार की नॉलेज, कार के प्रोडक्शन की नॉलेज,
तब इस केस में हम यहां पर आ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अ गुड या फिर डीप या फिर थ्रू। अ गुड नॉलेज भी बोल सकते हो, अ डीप नॉलेज भी बोल सकते हो, अ थ्रू नॉलेज भी बोल सकते हो। ठीक है। अ गुड नॉलेज मतलब अच्छा ज्ञान, अ डीप नॉलेज का मतलब गहराई से अध्ययन, अ थ्रू नॉलेज मतलब उस ज्ञान के साथ में या ज्ञान के संदर्भ में। ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके कुछ के संदर्भ में आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी नॉलेज का इस्तेमाल कुछ के संदर्भ में हो, नॉलेज का इस्तेमाल, ये अनकाउंटेबल का इस्तेमाल कुछ के संदर्भ में हो, तब आप आ लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों एक्सप्रेशंस में हमारा नॉलेज के आगे ए लगाना बिल्कुल सही है। ठीक है। वैसे ऐसे सेंटेंस आपको आपके एसएससी एमटीएस अग्निवीर में कभी देखने को मिलेंगे। आपको ये देखना है कि नॉलेज में सबसे ज्यादा ये चीज आती है देखने के लिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है। अब बहुत ज्यादा ज्ञान है तो ऐसा लगेगा कि यार उसको फिजिक्स का भी नॉलेज है, उसको मैथ का भी नॉलेज है, उसको केमिस्ट्री का भी नॉलेज है, इसका मतलब बहुत सारा नॉलेज है उसको। अब बहुत सारा नॉलेज है तो आपको लगेगा कि यार प्लूरल फॉर्म में इसको किया जाए, इसको प्लूरल फॉर्म में किया जाए। ठीक है। तो आप हो सकता है कि नॉलेजेस कर दो। ठीक है, ही हैव मैनी काइंड ऑफ नॉलेजेस, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप यहां पर नॉलेजेस नहीं कर सकते क्योंकि नॉलेज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये चीज आप समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसे आपका दिया हुआ है, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, उसे इंग्लिश का एक अच्छा ज्ञान है। हम बोलते हैं ना, उसे अंग्रेजी का एक अच्छा ज्ञान है। ठीक है। अब जब हम ये बोलते हैं कि उसे अंग्रेजी का एक अच्छा ज्ञान है, इसका मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन किस में है, इंग्लिश में है ना, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट एक है। उस एक सब्जेक्ट को दिखाने के लिए हमने ए को पहले लगाया। अब आ अगर पहले लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज एक है। ठीक है, उसको एक विषय में स्पेशलाइजेशन है, इसलिए हमने इसको क्या लगाया, आ। अब देखिए, यही सेंटेंस गलत कैसे हो सकता है। ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब देखिए, देखने में आपको लग रहा होगा कि सर ही भी सही है, हैज भी सही है, गुड भी सही है, तो इसमें गलत क्या है। तो जब भी आपको ये पता ना चले कि इसमें गलत क्या है, तो देखिएगा इंग्लिश क्या होता है, एक विषय होता है। ठीक है, बोल के देखिए, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश एक विषय है। इंग्लिश एक विषय है। एक आया ना, लगा दो ए। ठीक है, ऐसे पहचानना है। क्लियर है। आगे देखिए, एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, प्रत्येक छात्र को इंग्लिश की एक सही जानकारी होनी चाहिए। ऐसे जा रहे हैं ना, प्रत्येक छात्र को इंग्लिश की एक सही जानकारी होनी चाहिए भैया, प्रत्येक छात्र को इंग्लिश की एक सही जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, बोलने में भी एक आ रहा है और वैसे भी हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आपको कभी पता ना चले, समझ जाइएगा कि इंग्लिश एक विषय है, इंग्लिश एक विषय है, इंग्लिश एक विषय है। एक का मतलब आ होता है, आ लगना चाहिए। क्लियर है, आए समझ में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रश्न आते हैं, ऐसे जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है, अधिकतर स्पेलिंग वाले आते हैं। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन एसएससी का, अग्निवीर का, बैंक का, सीएचएसएल का, सीजीएल का एक ऐसा टॉपिक है कि उसको पता है कि हम एरर डिटेक्शन वाले प्रश्न देंगे, और एरर डिटेक्शन के खूब नियम छात्रों ने पढ़ रखे हैं, खूब नियम, कि अगर हैज लगा तो क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले शब्द लगाने पड़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन बनाएंगे तो उसका मतलब अलग निकल जाएगा। उसको पता है, अच्छा सा पढ़ा है, इसलिए क्या करता है, स्पेलिंग में गलती दे देता है। ढूंढो अब, है ना। अब आपको बता दें, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं ना, उस क्षेत्र में लड़का अगर सही स्पेलिंग लिख दे तो बहुत बड़ी बात है ना। पता है क्यों? क्योंकि वो जो सुनता है वही लिखता है।
वो जो सुनता है वही लिखता है ना। अभी जैसे देखिए, अभी मैं आप लोगों का मोहित बेकरी जाना बंद करवा दूंगा। जैसे देखिए कैसे, क्योंकि आप ना, आप यहां नहीं जा रहे होते हो, आप पता है कहां जा रहे होते हैं, ब्रेकरी। अब ब्रेकरी होता ही नहीं है, ब्रेकरी कोई शब्द ही नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। अब आप जरा बताइए क्या है यहां फेमस नहीं है? जितनी बेकरी है आप बेकरी नहीं बोलते, ब्रेकरी बोलते हो, है ना। ये शब्द कुछ इस प्रकार से है, ब्रेकरी। ब्रेक मतलब तोड़ना, तोड़वाने वाली, ये कुछ तो ऐसे ही है ना। और यहाँ की सबसे फेमस बेकरी मोहित बेकरी है ना। तो यहां पर आप जब भी जाओगे, उसने लिख भी रखा है ब्रेकरी। क्यों लिख रखा पता है? ये शब्द ही फेमस हो गया है। अब एक चीज और बता दें, अगर यही ब्रेकरी शब्द पूरे विश्व में फेमस हो जाए तो लंदन वाले मजबूर हो जाएंगे बेकरी की स्पेलिंग ये करने में। आपको बता दें क्यों? क्योंकि इसको बोलने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पर क्योंकि अभी बोलने वाले बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, तो आपको बता दें अभी बेकरी की स्पेलिंग क्या है, यही करना। बेकरी शब्द कैसे आया है? बेक से। किससे आया है? बेक से। जब भी किसी चीज को हम आग की ताप में बनाते हैं, ताप में, डायरेक्टली आग में नहीं, ताप से, है ना, तो उसको बेक करना बोलते हैं। इसीलिए जितने भी ब्रेड वाली चीजें होती है, ब्रेड, बिस्किट, है ना, इन सबको बेकरी बोला जाता है, बेक्ड बोला जाता है, बेक्ड, ठीक है, ध्यान देना। और जो चीज तली जाती है उसको बोला जाता है फ्राइड, है ना। जो चीज तली जाती है उसको क्या किया जाता है? फ्राइड। और जो चीज अंगारों में रखी जाती है उसको बोला जाता है रोस्ट, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, तो ध्यान देना, अब से तुम लोग गलती नहीं करोगे, ब्रेकरी नहीं बोलोगे, ठीक है। एक और यहां पर हमारे छात्राएं भी और बूढ़े बुजुर्ग भी गलत बोलते हैं। शादियों में कभी भी अगर आप नाचते हो तो वो डांस नहीं होता, वो डांस होता है। वो क्या होता है? डांस होता है, डांस नहीं होता। लेकिन मुझे पता है और आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा फेमस क्या है कि नहीं? सही, डांस। हो तुम आज का अंग्रेज बन रही हो, ठीक है। डांस बोलते कि नहीं बोलते? सच बता दो, बोलते हैं ना। वो स्पेलिंग टोटली गलत है। मैंने क्या बताया अभी कि जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसा ही उसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ABCD की नॉलेज है, तो हमको लगता है कि जैसा मतलब बोलेंगे ट्रेनिंग तो वैसे लिखेंगे। अब जैसे आपको बता दें, कुछ मेरे छात्र आर्मी के बुरा मान सकते हैं, लेकिन आज से आप लोग सही लिखेंगे, ठीक है। ये सुनने में लग रहा है ट्रेनिंग, लेकिन ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। स्पेलिंग क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये चीज है ट्रेन, सॉरी, TRAINNG, ठीक है। ट्रेनिंग, ट्रेन कर रहे हैं वहां पे भाई साहब, ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन का मतलब सशक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो TR के आगे E तो पहली बात लगेगा ही, ये गलत हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये फोटो नहीं होता है, क्योंकि हम फोटो बोलते हैं तो ये फोटो नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना। फोटो की स्पेलिंग बनती है PHOTO से। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। क्वालिफाइड इसको बोलेंगे, ना कि ये। सुनने में एक जैसा लग रहा है, सुनने में एक जैसा लग रहा है का क्वालिफाइड, लेकिन ये होता है क्वालिफाइड, क्यों से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी स्टेटस आप लोग स्टेटस लगाते हो, अच्छा लगाते हो, अपनी भावना को व्यक्त करते हो, लेकिन मान लो अगर आपको कोई स्टेटस लगाना है और आपको लगता है कि यार मुझसे स्पेलिंग गलत ना हो जाए, तो एक बार गूगल कर लो उसको, गूगल पे देख लो क्या उसकी स्पेलिंग सही है गलत है ना। क्योंकि इसलिए क्योंकि जब आप कुछ इंग्लिश में लिखते हो ना और अच्छा लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा, यार बंदे को नॉलेज है, ठीक है। और ये तो मेरे जैसा बंदा अगर मिल गया आपको, मैं स्टेटस देखूंगा तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा इसकी स्पेलिंग इसी गलत है, ठीक है। तो या तो तुम मुझे हाइड करोगे या तो सीखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेलिंग का आप लोगों को जरूर ध्यान देना है, ठीक है। स्पेलिंग का आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। वोकैब्स जिसको बोलते हैं ना, वोकैब्स, वोकैब में स्पेलिंग रहती है, सबको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज अ नॉलेज ऑफ ट्रुथ।
ठीक है। ही हैज अ नॉलेज ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सच। ही हैज नॉलेज ऑफ ट्रुथ, तो ये गलत हो गया। ही हैज नॉलेज ऑफ ट्रुथ, ये गलत हो गया। ही हैज अ नॉलेज ऑफ, क्योंकि कुछ के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? कुछ के संदर्भ में है, ठीक है। चलिए, ये आपका नियम हुआ। अगला बढ़ते हैं। देखिए, अब समझिएगा, आई नीड सम न्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे एस नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट्स एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको नहीं गिना जा सकता, ठीक है। उसके आगे एस नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुवचन होता है, ठीक है। तो ये तो यहीं पर गलत हो गया। आई देखा, आई नीड सम न्यू, बिल्कुल सही यहाँ पे, लेकिन इक्विपमेंट की बात की एस लगा दिया, अनकाउंटेबल नाउन है, तो नीचे वाला सही होगा, आई नीड सम न्यू इक्विपमेंट। कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है ये सब मैंने बीते एसएससी के किसी भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है वहां से ये निकाले हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए। और जैसे मैंने बताया ना कि हम ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पर हमको देखने में लगेगा यार नहीं सही है, ठीक है। तो स्पेलिंग को भी देखते जाना है। कभी कभी क्या वो नियम में गलती नहीं देता, स्पेलिंग में गलती देता है। जी बताए जी। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको बता दें। एसएससी क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लीजिए ये लिखा है ना, ये मान लीजिए मान लिखा है, तो आई नीड ऐसे कर देगा, फिर सम न्यू, फिर इक्विपमेंट्स, फिर इसके बाद लिख देगा नो एरर, ऐसे कर देगा। अब देखो ये पार्ट हो गया ए पार्ट, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया। बोलेगा बताइए किसमें एरर है, और अगर गलती नहीं है तो नो एरर में लगाइए। तो आप बताइए, अगर इस प्रकार से अगर बटा रहेगा तो आई नीड सम इक्विपमेंट्स, ये तो हमारा सेंटेंस हो गया, और इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया, ए बी सी, फिर आपके ऑप्शन रहेंगे कि किस पार्ट में गलती है, और अगर गलती नहीं है तो नो एरर, अगर गलती है तो लगाइए। तो अब आपने देखा कि भाई आई नीड सम इक्विपमेंट्स, और इक्विपमेंट्स तो अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे नहीं लगना चाहिए, तो कौन से पार्ट में गलती? बस ऐसे तो करना होता है, लिखना थोड़ी होता है वहां पे भाई, ऐसे ही होता है। आप इसी तरीके से समझ सकते हो। और ये चीजें आपको बता दें, देखिए एसएससी में जो 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, 25 में से 20 आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि ये 25 ये 20 पूरे के पूरे नियम पर आधारित है। बाकी एंटोनिम सिनोनिम्स वो आज तक कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स कौन सा शब्द कहां से दे रहा है ये कभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। रिपीटेड आते नहीं है कभी। हमेशा देखो जो द हिंदू अखबार है या बड़े बड़े जो इंग्लिश के अखबार है उनकी वोकैब्स निकाल के देता है, तो वो पढ़ना पड़ेगा, वो यहां मिलता नहीं है। खैर उसकी हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे कि एंटोनिम सिनोनिम्स को भी कैसे पहचाना जाता है। एंटोनिम सिनोनिम्स में बच्चे हमेशा तुक्का मारते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुक्का। लेकिन आपको बताएंगे कि एंटोनिम सिनोनिम्स को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वहां पे एरर करने को आएगा। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे सी में गलती है तो सी में टिक लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क्स टुडे। देखिए आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क्स टुडे, याद है ना, दो तरीके के वर्क होते हैं, एक जिसमें का लगा होता है और एक जिसमें एस लगा होता है, वर्क्स। इस वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य, और इस वर्क का मतलब क्या होता है? कृतियां। तो अब जरा बताइए इसमें कौन से कार्य की बात कर रहा है? वर्क की बात में। आज मुझे बहुत सारा काम है, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मुझे बहुत सारा काम है। तो कौन से काम की बात कर रहा है? कृतियां लिखना, ठीक है, कि कार्य। तो बताइए वर्क होगा कि वर्क्स होगा? ढूंढ लिया एरर, क्योंकि वर्क क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब उसमें एस लगाते हैं उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है। अगर यहां पर वर्क्स लिखा है तो सीधी सी बात है किसी ना किसी साहित्यकार की या रचना की बात कर रहा होता है ना। आगे बढ़ते हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, फिर से वही बात, ठीक है। मेरे पास बहुत कार्य है करने को, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि भैया ये वो वाले मेहनत वाले कार्य की बात कर रहा है, कृतियां लिखने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वर्क्स क्या हो गया? गलत। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। हाँ, अगर यहां पर कालिदास बोल देता या यहां पर कोई भी साहित्यकार का नाम दे देता, शेक्सपियर का नाम दे देता, तो आपका वर्क्स बिल्कुल सही था, क्योंकि ये लोग किससे संबंधित थे? कृतियों संबंधित, साहित्य से संबंधित थे, ठीक है। आए समझ में? अभी आप नियम पढ़िए और एक आपको मतलब सेशन चलाएंगे जिसमें एरर ढूंढना निकालेंगे, कम से कम 50-100 क्वेश्चन देंगे, सिंपल पहले, और फिर ढूंढना निकालेंगे कि एरर कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने जानबूझ के इतने सारे करे ताकि आप लोग इसमें एरर निकालो। सुनो देखो,
अच्छा हाँ, गलत सही लिखा हुआ है ना, तो आप तो पहचान लोगे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। फुल दो गलतियां हैं इसमें। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, दो गलतियां हैं भैया। देखिए पहली बात तो द सीनरीज होता नहीं है, क्योंकि सीनरी का मतलब दृश्य, और दृश्य को गिना नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि आपकी आंखें जितनी बार खुलती हैं उतनी बार दृश्य बनता है, और आप आंख का खुलना नहीं गिन सकते। क्यों नम्रता, सुबह से कितनी बार आंख खोली हो? पता नहीं ना, अनगिनत ना, तो हो गया ना अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में उसने लगा दिया है एस। फिर देखो अभी हमारा नियम क्या कहता है कि जो अनकाउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है लेकिन दिख सिंगुलर रहा है, तो वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी, उसका मतलब से वर्ब लगा करता है। फिर देखो वर्ब भी क्या लगी है? आर लगी है, यानी दो गलती हो गई यहाँ पे। एक तो सीनरीज बना दिया, एक आर बना दिया। अब देखो सही क्या है? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये सही है। आए समझ में? किसी को कोई दिक्कत? कोई छात्र? देखिए जो छात्र हिंदी मीडियम से हैं और जिन्होंने इंग्लिश नहीं लिया था उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको बता दें अगर आप इसी तरीके से रेगुलर पढ़ेंगे ना तो इसके यूज टू हो जाएंगे। यूज टू का मतलब ये आपके जहन में हर रोज के उतर जाएगी। तो आपका देखना, गारंटी देता हूं कि पहले आपके 25 में से 5-6 नंबर ही सही होंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे। एसएससी जैसा एग्जाम भी आप निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, द फर्नीचर्स परचेज्ड बाय मी यस्टरडे इज फिट फॉर माय लिविंग रूम, ठीक है। आपको पता है कि जो फर्नीचर है, अच्छा फर्नीचर देख लिया, इज लगा है, तो इस तो बिल्कुल सही है क्योंकि फर्नीचर की बात कर रहा है। फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, लेकिन स्पेलिंग नहीं सही है, ठीक है। क्या बोला? फर्नीचर्स, ठीक है। और आपको बताते जैसे मैंने बताया ना अभी, इक्विपमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इक्विपमेंट्स, एडवाइस, न्यूज़पेपर, बैगेज, लगेज, ठीक है, और एयर, वाटर, ये आपका फर्नीचर, सीनरी, इसी में आते हैं प्रश्न, ध्यान देना, इसी में प्रश्न आते हैं। ये जो कुछ शब्द है ना, ये एसएससी के बहुत फेवरेट शब्द हैं। फर्नीचर और सीनरी और आपका इक्विपमेंट्स और एक्सपेरिमेंट, नॉलेज, एडवाइस, न्यूज, ज्वेलरी, ये सब बहुत फेवरेट शब्द हैं। हर किताब, एसएससी की हर किताब में आप ये शब्द पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि एसएससी इनसे बहुत अच्छे से प्रश्न पूछता है इन्हीं शब्द को लेकर। कभी शब्द की स्पेलिंग बदल देगा, कभी इज आर बदल देगा, है ना, कभी भूत, वर्तमान, भविष्य बदल देगा, बस ढूंढते रहो, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। आई हैव 3 इंफॉर्मेशन फॉर यू, बिल्कुल दोनों चीज गलत हो गई। देखो इसमें आई हैव 3 इंफॉर्मेशन फॉर यू। पहली बात तो इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और सूचना कभी भी प्लूरल में नहीं होती, यानी एक गलती तो यहां हो गई। उसके बाद देखिए डायरेक्टली संख्या लगी है, डायरेक्टली संख्या लगी है। अनकाउंटेबल से पहले डायरेक्टली संख्या नहीं लग सकती। क्या लगता है? पीस ऑफ पेपर। देखो कितना आसानी से आप लोगों ने पता कर लिया है ना। ये चीज ऐसी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर ये गलत सही नहीं भी लिखा होगा तब भी आप पहचान लेते, क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होगा? देखो 3 मतलब बहुवचन, याद है ना। जब बहुवचन में दिखाना हो अनकाउंटेबल नाउन में तो शब्द में भी बहुवचन लगता है। देखिए आई हैव 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, हो गया ना, आया समझ में? क्योंकि 3 भी बहुवचन है तो पीस में पीसेस लगा दिया, ठीक है। बस इतना चेक करना होता है। आगे देखिए, he eats a bread, ठीक है, he eats a bread। अब देखो ब्रेड मतलब खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ को आप नहीं गिन सकते भैया, ठीक है। आप जब जाते हो ना दुकान में, क्या बोलते हैं, सब्जी में, ठीक है, तो या तो आपका इंग्लिश खराब है या तो आपका गरीबी बहुत ज्यादा है कि आप उससे बोलो भैया 1 आलू दे दो, है ना। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप बहुत ज्यादा जो है गरीब हैं, या तो आपकी इंग्लिश कमजोर है। गरीब आप है नहीं, इंग्लिश आपकी कमजोर है, तो आप उसको क्या बोले कि भैया 1 केजी दे दीजिए, 1 केजी आलू दे दीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम, ये बोलेंगे आप, क्योंकि आलू क्या है? अनकाउंटेबल है, उसको मापा जाता है। आए समझ में? क्लियर है? आज भाई साहब मैं घर से निकल रहा था, तो घर से निकल रहा था, इतना बड़ा गाय का बछड़ा, इतना बड़ा रोड में बंधा हुआ था। एटीट्यूड देख रहे हो भाई साहब का एटीट्यूड, ठीक है। मुंह चला रहा था, शायद उसने चारा वारा खाया होगा, तो मैंने देखा उसको, उसने मुझे देखा, और मेरे को देख के उसने मुंह घुमा दिया। इतना बड़ा एटीट्यूड। मैंने बोल रहा होगा बेरोजगार, चल निकल यहां से। तो ठीक है यार, हम बेरोजगार हैं, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू कम से कम आंखें तो हिलाता। इतना एटीट्यूड है।
देखिए ही ईट्स अ ब्रेड। अब ब्रेड का मतलब ध्यान दीजिएगा, ब्रेड का मतलब ये जो ब्रेड आप लोग खाते हो ना, अच्छा ब्रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? डबल रोटी। क्या बोलते हैं? डबल रोटी बोलते हैं ना, ठीक है, आया समझ में? तो देखो ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा क्या? एक विशेष शब्द, यानी ही ईट्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड का क्या? टुकड़ा, अ लॉफ ऑफ ब्रेड। फिर देखिए ही ईट्स ब्रेड, ये सही है, ही ईट्स ब्रेड। क्यों सही है? वो ब्रेड खा रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या लगा दिया उसने? एस। यानी ही ईट्स ब्रेड, यही बिल्कुल सही है, और ही ईट्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड का एक टुकड़ा, ये दोनों सही है। लेकिन इसके आगे डायरेक्टली ए मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, आया समझ में? अब देखिए ही ईट्स ब्रेड, समझिएगा, ही ईट्स ब्रेड, ही ईट्स ब्रेड, हमें अ लॉफ ऑफ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसने ए लगाया, ए का मतलब संख्या। अगर आप संख्या को नहीं लगाओगे तो लॉफ ऑफ लगाने की भी जरूरत नहीं है। हमने अनकाउंटेबल नाउन के सामने कुछ लगाया ही नहीं, मतलब सही है हमारा, ठीक है। चलिए, तो यहां से फिर आज की इंग्लिश क्लासेस आपकी खत्म, ठीक है, बंद कर दो इसको। देखिए